ईरान में सीज फायर के बाद लेबनान पर जो इजरायली कहर टूटा है उसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तो यह कहा जा रहा है कि इजरायल ने सीज फायर के बावजूद जो लेबनान पर कहर ढाया है वो युद्ध विराम की शर्तों का सीधा उल्लंघन है और ऐसे सीज फायर नहीं रह सकता। दूसरे, जिस पाकिस्तान ने युद्ध विराम को लेकर अपनी पीठ थपथपाई है, अब वो कभी यूएन में इजरायल की शिकायत कर रहा है, कभी पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि इजरायल को लेबनान पर कहर ढाने की सजा मिलनी चाहिए। तो एक तरफ पाकिस्तान अब लेबनान को उस इजरायली कहर से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दखल की कोशिश में जुटा हुआ है, जिससे इजरायल ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद गजा को कब्रिस्तान बनाने में कोई कोर कसर ही नहीं छोड़ी। अब एक बार फिर से दुनिया के देश लेबनान की हिफाजत के लिए वही दलीलें दे रहे हैं। स्पेन से लेकर फ्रांस तक के नेताओं ने लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और बल्कि फ्रांस ने तो इजरायल के विरोध और लेबनान के समर्थन में उतरने तक का बयान दे दिया। जहां हाल के घंटों में हमले बंद हो गए हैं, स्थिति गंभीर है। इबोला ने इसराइल पर हमला करके और लेबनान को क्षेत्रीय संकट में घसीटकर एक रणनीतिक गलती की है। और आज हम जो देख रहे हैं, चाहे हम हमलों के माध्यम से हों या इसराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान पर कब्जे के माध्यम से, ये दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता, हम ये जानते हैं। और फ्रांस पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसका उद्देश्य लेबनानी सशस्त्र बलों को उनके क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए समर्थन मजबूत करना है। तो इजरायल ने कल हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में ऑपरेशन इटरनल डार्कनेस शुरू किया था। क्या ये इटरनल अंधकार जारी रहने वाला है? इजरायल का आखिर प्लान क्या है? हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय, जो कि इस समय उत्तरी इजरायल में मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हैं। बताएं, ये इटरनल डार्कनेस क्या प्लान है इजरायल का? देखिए, बीते 24 घंटों के दौरान यानी सीज फायर के ऐलान के बाद एक तेजी देखने को मिल रही है आईडीएफ के ऑपरेशन में, और खास तौर पर जो दक्षिणी लेबनान का इलाका है या इजराइल का जो उत्तरी इलाका है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जाने वाले रॉकेट्स के लिए जो रिस्पांस का टाइम होता है वो चंद सेकंड का होता है, यानी 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको शेल्टर में जाना होता है, वरना आप उसकी जद में आ सकते हैं। तो ये खतरा है। और इजराइल का कहना है कि जो उसके उत्तरी इलाकों की आबादी है, मैं कुछ दिनों पहले किरियत शिमोना में था और अभी भी मैं उस रास्ते की तरफ ही हूँ, उत्तरी इलाकों के अंदर ही हूँ, जहां पर आप आवाजें सुन सकते हैं, जो आर्टिलरी गन्स हैं, जो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्हें देख सकते हैं। यानी इजराइल का ये ऑपरेशन तेज हुआ है। और जहां तक सीज फायर का सवाल है राजीव, इजराइल का ये तर्क है कि वो इसमें लेबनान को शामिल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पहली बात, इसको इस तरीके से भी समझने की जरूरत है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो हिजबुल्लाह जिससे खुद लेबनान की सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया है और मार्च में ही उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। दूसरी बात यह है कि जो इजराइल का तर्क है कि लेबनान के अंदर जो उसका ऑपरेशन चल रहा है वो ईरान के साथ अमेरिका के हुए इस संघर्ष विराम समझौते का हिस्सा नहीं है, और ये बात खुद अमेरिका भी कह चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि लेबनान के अंदर इजराइल का ऑपरेशन जो है वो इसकी जद में, इसके दायरे के अंदर नहीं आता है, इसलिए इजराइल के ऊपर किसी तरह सवाल ये है कि इन दलीलों को ईरान मान तो नहीं रहा ना। इटरनल अंधकार वो चला रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सीज फायर भी इससे अंधकार में पड़ जाएगा। सीज फायर टूटने का इससे ऐसा लगता है खतरा अपने चरम पर है अब। बिल्कुल, न केवल इसीलिए इस पूरे संघर्ष विराम समझौते को लेकर बहुत सारे संशय के सवाल हैं, बल्कि बहुत सारे संकट के बादल भी हैं। इसलिए भी संकट के बादल हैं क्योंकि इसकी दलील देते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पुनः बंद ही रखा है। यानी जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए या जिसकी शर्त के आधार पर यह संघर्ष विराम समझौता घोषित किया था, इस्लामाबाद के अंदर बातचीत की मेज सजाई जा रही थी, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अभी तक खुला नहीं है। साथ ही ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि यदि लेबनान के अंदर ऑपरेशन बंद नहीं होता है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने का सवाल नहीं खड़ा होता। और तीनों तरफ से, चाहे इजराइल के बयान देखें, चाहे अमेरिका की तरफ से आए बयान देखें, या ईरान की तरफ से आ रहे बयान देखें, ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों ही ये कह रहे हैं कि हमारी उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर हैं और जरा सी चूक हुई तो गोलियां फिर चल सकती हैं, मिसाइलें फिर चल सकती हैं। यही तो तरीके से ये खतरा चिंता पैदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।